आपको रांची की तस्वीर दिखाते हैं। सहयोगी शाहनवाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शाहनवाज, देखिए अब अर्घ्य देने के लिए 2 दिनों का वक्त बचा है। प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर चुका है। घाटों पर तैयारी जो की गई है, उसके अलावा लोगों से भी अपील की गई है कि जो मानक तय किए गए हैं, जो आप लोगों के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं, उसका पालन करना भी जरूरी है ताकि पर्व त्योहार अच्छे से निकले, कोई हादसा ना हो, चाहे वो सुरक्षा की बात हो या फिर जो बैरिकेडिंग की गई है वहां पर उससे पूरी तरह से उसका अनुपालन करने की बात हो। देखिए आरती, कल मैंने छठ घाट का भी दौरा किया था, खास करके राजभवन के नक्षत्र वन के घाट का दौरा किया था। फिर परसों मैंने हटिया डैम के कच्चे घाटों का दौरा किया था और वहाँ पर कैसे रिजर्वेशंस हो रहे हैं, लोगों की द्वारा अपने अपने छठ घाट आरक्षित किए जा रहे हैं, वो सब कुछ दिखाया था। आज मैं आपके माध्यम से दर्शकों को फल मंडी में जो हलचल है, जो रौनक है, वो दिखा रहा हूँ। ये देखिए इतना लंबा एक दृश्य है जिसमें केले उतर रहे हैं ट्रकों से, आधे पके हुए भी हैं, कच्चे भी हैं। सेब उतर रहे हैं सीधे कश्मीर से, जो ट्रक बुक हुए हैं वो धीरे धीरे अब आ रहे हैं। और ये थोक मंडी है। मैं आपके माध्यम से बताऊंगा कि थोक मंडी में रेट क्या है, दर क्या है और आप किस तरह से ज़्यादा खरीद सकते हैं, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए तस्वीरों में दिखाई देता होगा कि केले के जो थंब हैं वो यहाँ पर उतर रहे हैं। अब यही छोटे छोटे बाजारों में जाएंगे तो इनकी कीमत बहुत बढ़ जाएगी। वैसे यहाँ थोक मंडी में 250 रुपये से लेकर 400 रुपये तक इसकी कीमत है, हालांकि अभी वो पूरी तरह से पका हुआ नहीं है। अगर हम सेब की बात करें तो सेब की जो कीमत है वो भी 400 से लेकर 600 तक है और ये सीधे कश्मीर से आ रहे हैं, अमेरिकन भी है। और मैं इस वक्त यहाँ की सबसे प्रतिष्ठित जो एजेंसी है थोक में डील करने वाली हिंदुस्तान फ्रूट के जो ओनर है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और सुबह से इनके यहाँ ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है। और ये आप देख सकते हैं थोक में 8 पैकेट 10 पैकेट लोग ले जा रहे हैं, क्योंकि विश्वसनीयता का प्रश्न है। साल भर ये यहाँ पर डील करते हैं, लेकिन छठ पर्व पे इनके यहाँ लोग बहुत ही आस्था के साथ आते हैं, पूरे भरोसे के साथ यहाँ पर आते हैं। डब्बू जी हमारे साथ हैं। आप बताएं जो यहाँ पर जो फल इस वक्त उपलब्ध है वो कौन कौन सा फल उपलब्ध है। सबसे पहले तो आपका परिचय हो जाए और कितने साल से आप फल का कारोबार कर रहे हैं। हमारा नाम डब्बू है, साजिद इस्लाम। हमारे बाप दादा से फल का काम हम लोग कर रहे हैं और अभी तो हम लोगों का मंडी में अवेलेबल है। सेब है, केला है, आंध्रा का, बंगाल का पीला केला, कश्मीर का सेब है और अपना संतरा है महाराष्ट्र का, जो कि सब अच्छे होलसेल में। से शुरू करें तो थोक मंडी में केले की क्या कीमत है, क्योंकि कोई भी आस्थावान व्यक्ति जो फल लेने जाए, केला लेने तो ठगा ना जाए। केला अपने यहाँ जो होलसेल में हम लोग को बिक रहा है वो बढ़िया केला, जो छोटा मीडियम केला वो 200 से लेकर 600 रुपया तक बिक रहा है। हाई 600 रुपया तक आज बिका है होलसेल। सेब हमारा बढ़िया 1 नंबर डब्बा 400 से लेकर 600 तक डब्बा भी है, जो आपका 7 से 8 किलो आता है। और बड़ा पेटी जो अमेरिकन का हम लोग को बेच रहे हैं जो 14-15 किलो का, वो 700 से लेकर 900 1000 तक बिक रहा है। एक पैकेट में कितना किलो हो जाएगा? छोटे हाफ केस जिसको हम लोग बोलते हैं वो 7 से 8 किलो आता है। और जो फुल केस हम लोग का आता है बड़े पेटी, वो 14-15 किलो आता है। इसके अलावा संतरा भी उपलब्ध है क्या? संतरा हमारे यहाँ है जो 20 किलो का पैकेट ट्रे पे आ रहा है, वो 700 से लेकर 850-900 तक बिक रहा है, साइज के ऊपर है। और ये मैंने देखा है कि ये मंडी पूरी तरह से फिर थोक से फिर रिटेल मंडी में भी बदल जाती है। उसकी क्या प्रक्रिया है? कब तक यहाँ पर लोग आ जाएं तो उनको सब चीज मिल जाए, छोटी छोटी चीजें भी मिल जाएं? कल सेकंड टाइम से यहाँ पे जो है वो आपका रिटेलर लोग जो है जो लिए हमारे यहाँ से माल, वो यहीं पे मंडी लगाते हैं। कुछ चले जाते हैं जिला स्कूल और कुछ लोग यहीं पे मंडी रिटेल का लग जाते हैं। वो कल सेकंड टाइम से यहाँ बिकना मिलना है सबको स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अब आपसे ये पूछेंगे कि पिछले 2 सालों के कोरोना पीरियड के बाद ये इस बार का मार्केट कैसा है? मार्केट तो ठीक ही ठाक है,
बहुत बढ़िया भी नहीं बोलेंगे, लेकिन आज जो लेवल अगले साल में था वो साल यही रेट में ये साल भी अवेलेबल है। कोई रेट साजिद साहब बता रहे थे कि इस बार मार्केट धीरे धीरे उठ रहा है, ऐसा नहीं है कि लोग बाजार में नहीं है। अब इसी तरह से आप देखें हरमू मंडी में जो मैंने आपको थोक का रेट बताया है वो आप याद रखें, 250 से 400 रुपए में केले मिल रहे हैं। एक थंब मिल रहा है जिसमें 10 दर्जन 12 दर्जन के आसपास होगा। इसके अलावा जो सेब का रेट है वो 400 से 600 रुपए डब्बा मिल रहा है, जिसमें 7 किलो 8 किलो होता है। इसी तरह से अन्य फलों का रेट आप जरूर वेरीफाई कर लें थोक मंडी में, तब जाकर के आप ज्यादा बल्क में खरीदारी करें। जी आरती, हम थोड़ा गिरिडीह का रुख कर लेते हैं। शाहनवाज हमारे साथ सहयोगी श्रीकांत भी जुड़े हुए हैं। श्रीकांत, आप छठ घाट की तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रशासन बस इसी उम्मीद है कि जो तैयारियां की गई हैं वो देखिए अभी भी 48 घंटे का वक्त है जब श्रद्धालु व्रती पहुंचेंगे घाटों पर अर्घ्य देने, तब तक जो भी थोड़ी बहुत कमी रह गई है उन कमियों को पूरा कर लिया जाए। हाँ जी, देखिए आरती, सबसे पहले अब आज से जो लोक आस्था का महापर्व है छठ, उसकी शुरुआत हो गई है नहाए खाए के साथ। और जिस तरीके से सबसे बड़ी बात यह है कि छठ एक ऐसा उत्सव है, ऐसा पर्व है जहां पर हम भारत के लोग पूरे विश्व को सिखाते हैं कि पूरी दुनिया उगते हुए सूर्य को प्रणाम करती है, लेकिन भारत एक ऐसा देश हम कह सकते हैं उसे, उत्तर भारत से यह पर्व की शुरुआत हुई जहां पर डूबते हुए सूर्य यानी कि पहला जो अर्घ है वो अस्तगामी चल सूर्य को दिया जाता है अर्घ, उसके बाद फिर उगते हुए। इस वक्त हम मौजूद हैं राजा घाट पर, जो राज धनवार का प्रसिद्ध घाट है। सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर थीम पंडाल जहाँ पर बनाया गया है, बड़े मेले का आयोजन होता है। और सामने जो आप बड़ा पंडाल देख रहे हैं वो इको थीम पे बनाया गया है, जहाँ पर जो सखुआ का पत्ता रहता है उस पत्ते का इस्तेमाल करके पूरे पंडाल का निर्माण कराया गया है। और भव्य तरीके से मेले का भी आयोजन होता है। अगर आप पंडाल की खूबसूरती देखेंगे तो कई दिनों से जो बंगाल के कारीगर थे वो लगे हुए थे। और नाव हमारे पीछे देख रहे होंगे, ये बड़ी सी नाव बनाई गई है 2 वर्षों से। जिस तरीके से कोरोना काल में मेले का आयोजन नहीं हो पाया था, इस वर्ष यहाँ पर भव्य मेले का आयोजन हो रहा है। और यहाँ पर हमारे साथ समाज से भी अनूप संथालिया जी मौजूद है। किस तरीके से इस मेले का आयोजन होता है और क्या थीम पर इस बार जो है डेकोरेशन किया जा रहा है और कितने दिनों से ये कार्य जारी है? ये भाई साहब 1 महीने से कार्य चल रहा है यहाँ पे। उसके पहले जो कारीगर इसके जो सामान होते हैं वो तैयार करके लाते हैं, लेकिन ग्राउंड में 1 महीने से काम चल रहा है। और थीम है, एक पीछे में जो आप देख रहे हैं सूर्य मंदिर है, इसमें भगवान सूर्य विराजमान होंगे। और इसमें सखुए के पत्ते से निर्माण हम लोग ने पंडाल का करवाया है। हम लोग राइट साइड में आप देख रहे हैं ये एक पुल बनता है लकड़ी का, जिससे छठव्रती लोग भी इस पार से उस पार जाती है। और वहाँ पर जो है ये नाव का बना हुआ है, मतलब नाव का आकार हम लोग दिए हैं पंडाल में। और राजा साहब के घर के सामने एक जुरासिक पार्क का रूप दिया गया है, उसमें जुरासिक पार्क बनाया गया है, वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और पूरे मेले प्रांगण में विद्युत सज्जा की गई है, जो कि बंगाल के कारीगर द्वारा की गई है। हाँ, की गई। और भी लोग हैं, कब से यहाँ पे हो रही है छठ पूजा? हम तो 45-50 साल लगे हुए हैं। इसके पहले तो बहुत दिन से चल रही है, हमारे जन्म से बहुत पहले से पूजा चल रही है, बहुत पहले से चली आ रही है। और कमेटी के द्वारा क्या इस बार मेला भी लग रहा है? बिल्कुल, कोविड के कारण 2 साल बहुत धीमा रहा मेला। इस बार कोविड नहीं रहा तो बहुत धूमधाम से और बहुत उत्साह के साथ लोग मेला में देखिए आरती, राजा के जमाने से यहाँ पे पूजा हो रही है ना? यहाँ की पूजा हो रही है। मेरी उम्र 80 वर्ष है। मैं 10-15 साल की उम्र से जान रहा हूँ यहाँ जो पूजा हो रही है, सो उसके पहले से पूजा चली आ रही है। पहले हम लोग मिट्टी के ढोके पर पूजा करते थे, धीरे धीरे प्रगति हुई, लोग जागरूक हुए, सब जी का सहयोग मिला सबका, और आज हम लोग इस मुकाम पर पहुँचे हैं जो हमारा नाम बिहार, बंगाल, उड़ीसा में है कि सारे जगह से लोग देखने के लिए आते हैं। पूजा कमेटी जो है कितने दिन लग जाते हैं, कितने लोग मेहनत करते हैं? क्योंकि इतनी बड़ी पूजा अगर आरती, चूंकि मेले का भी बड़ा आयोजन होता है यहाँ पर। भाई साहब देखिए क्या ना, यहाँ कमेटी नहीं है। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि यहाँ से लगभग 25 साल से हम लोग बृहद रूप में धीरे धीरे अच्छा काम कर रहे हैं। और यहाँ की एक एक जनता, राज धनवार के पूरे लोग अपने आप को अध्यक्ष समझ करके इसमें लगे रहते हैं 1 महीना से। और हर लोग एकदम उत्साह के साथ लगे रहते हैं और हर लोग का योगदान रहता है। सब लोग धन से, लोग तन मन धन सब लोग का लगता है, एक आदमी का नहीं लगता है। सब लोग
मिल करके इस प्रारूप को देते हैं। और कभी भी माने इतना दिल से, और भगवान सूर्य और छठ माँ को एकदम माने दिल से माने साफ सफाई भी अंतिम चरण में है। भाई साहब साफ सफाई तो एकदम माने एक गंदा तिनका कहीं नहीं मिलेगा आपको, एकदम बढ़िया से काफी अच्छा से साफ सफाई करते हैं। ये श्रद्धा का पर्व भी है तो इसीलिए लोग काफी अच्छा पूरा काम धाम छोड़ के ऐसा पर्व है जब लोग सारे लोग इसी में लगे बड़ी बात है श्रीकांत। सारे लोग पूरे बाजार के सहयोग मिलता है, खासकर प्रशासन के द्वारा भी पूर्ण सहयोग है, एसडीएम और डीपीओ साहब का भी पूरा सहयोग, प्रशासनिक सहयोग भी है। देखिए आरती, एक बार हम फिर से आपको नजारा दिखाना चाहेंगे। अगर हम दिखाएं तो ये पीछे अगर आप ये नाव देख रहे हैं, देख सके अपने काम सहयोगी से कहेंगे कि ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर कोई समिति काम नहीं करती। यहाँ पे जो स्थानीय प्रशासन है वो और वहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, सब मिलकर इसका आयोजन करते हैं। और जो सफाई जो नजर आ रही है वो सच में अद्भुत है कि लोग कितने जागरूक हैं इस महापर्व को लेकर। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, और शाहनवाज आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।